सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे सुनने के लिए आपने कई शायरों को झेला। मैं तंजीमे सज्जादिया ट्रस्ट के अरकान को इस कामयाब महफिल की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हमारे गालिब भाई ने एक हुक्म दिया है। असल में जो चीज़ें मैं छुपा के रखना चाहता हूं, कुछ लोग हैं कि चाहते हैं वो पब्लिकली हो जाए। ये हमारे गालिब भाई हुए, रजा भाई हुए, हमारे भाई लोग सब मौजूद हैं। अब एक मसला यहाँ हो गया कि कभी कभी एक दो कथा मैं पढ़ देता था संजीदा, लेकिन इन्होंने कहा कि शुरू में 10 मिनट संजीदा पढ़ना है, उसके बाद पहले बेताब हल्लौरी पढ़ेंगे, फिर उस्ताद बेताब हल्लौरी पढ़ेंगे। हमारे फखरी भाई नसीर भाई हमेशा ये बात कहते रहे हैं, किस तरह के शेर पढ़ा करो यार, सिर्फ छपवाने के लिए न रखो। जो लोग करबला गए हुए हैं उन्होंने अपनी आंखों से सब मनाजिर देखे हैं, जो नहीं गए हैं मौला उन्हें भी बुलाए। और रोज़े हुसैन अलैहिस्सलाम में 2 जगह, एक जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र पास में है, फिर उसके बाद अली अकबर अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, चूँकि उनसे मंसूब ये तारीख़ है, हाजिर कर रहा हूँ। लेकिन संजीदा शायरी में तभी पढ़ता हूँ जब कुछ बात होती है शायरी में, वरना वही फलाने भी पढ़ा, फला पढ़ के चले गए, वही मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो बेताब हल्लौरी होने का फ़ायदा क्या है? इसलिए कुछ अलग होता है तभी मैं पढ़ता हूँ। अब ये 4 मिसरे समाअत फरमाइए। ये यूसुफ़े हुसैन के जलवों की शान है। यूसुफ़े हुसैन के जलवों की शान है। ये यूसुफ़े हुसैन के जलवों की शान है, जो दीन हक जवान नहीं नौजवान है। वाह 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 वाह। यूसुफ़े हुसैन के जलवों की शान है, जो दीन हक जवान नहीं नौजवान है। और सरवर के पाइती अली अकबर की है लहर। सरवर के पाइती अली अकबर की है लहर, हर जिस जगह नमाज वहीं पर आज़ान। जवान नहीं नौजवान है। और सरवर के पाइती अली अकबर की है लहर, है जिस जगह नमाज वहीं पर अजान है, जिस जगह नमाज वहीं पर अजान है। मीरा रोड में एक तारीख लिखी जा रही है, 10 मिनट संजीदा शायरी, 20 साल की शायरी में पहली मर्तबा पढ़ने जा रहा हूं। अब मैं बोला 30 साल से बोल रहा हूँ, फखरी साहब 35 साल से बोल रहे हैं, नसीर भाई 40 साल से बोल रहे हैं, हमारे मारूफ भाई बोल रहे हैं, हमारे हलचल साहब 50 साल से बोल रहे हैं। मौला ने खुद फरमाया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ।
यानी पहचाने जाने के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए कहा गया है। हर जगह ये नियम लागू नहीं होगा। इसका सबूत पेश करता हूं। अगर कोई नई बात होगी तभी दाद दीजिएगा, वरना कह दीजिएगा कि ये चीज फला साहब पढ़ चुके हैं। समाज फरमाए कि इल्मो दानिश का एक समुंदर है। इल्मो दानिश का एक समुंदर है। पहचाने जाने के लिए बोलना जरूरी है, मौला ने कहा है, लेकिन ये हमारे लिए कहा है। इल्मो दानिश का एक समुंदर है, विरसा दारे शऊर हैदर है। इल्मो दानिश का एक समुंदर है, विरसा दारे शऊर हैदर है। और बिना बोले रबाब का असगर करबला का खतीब अकबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या कहना बेटा भाई, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समुंदर है, विरसा दारे शऊर हैदर है। बिना बोले करबला का खतीब अकबर है। बिना बोले रबाब का असर करबला का खतीब अकबर है। वाह 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 वाह। जब बिना बोले रबाब का असर करबला का खतीब अकबर है। हैबत अब्बास के सिलसिले से जितने भी शेर कहे गए हैं, उस वक्त हैबत दिखाई गई है जब नेजा चल रहा है या नजरों से वार कर रहे हैं, हैबत दिखाई गई है। लेकिन उसके बाद की हैबत समाज फरमाइए। अगर कोई नई बात होगी तो दाद दीजिएगा। गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, इस्लाम का कद और भी 2 हाथ बढ़ाया। अब हैबत अब्बास समाज फरमाए, गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, इस्लाम का कद भी 2 हाथ बढ़ाया। और यूं छाई थी कुफार पा अब्बास की हैबत, घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास न। कुफार पा अब्बास की हैबत,
घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास ना आया। और आज से तकरीबन 18 साल पहले मैंने नसीर भाई के सामने ये 4 मिसरे पढ़े थे, प्रोफेसर ऐनुल हसन आबदी साहब के बाद। उनके बाद वो तूफान था कि वो संभालना मुश्किल था। ये कता जब मैंने पढ़ा है तो पूरा मजमा मेरे कंट्रोल में आ चुका था। और वो कता आपको ताज्जुब होगा कि मैंने फौरन कहा था और ये सोच के नहीं कहा था कि ये कता कैसा हो रहा है। बस समाज फरमाए, हजरत अब्बास रुखसत हो रहे हैं। अब देखिए सब अपने अपने तरीके से रुखसत कर रहा है, लेकिन एक कोई है जो जबाने बेजबानी में कुछ कह रहा है। समाज फरमाए, अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, वाह वाह, अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, बहुत अच्छा है, अम्मू मुझे भी रन का बहुत इंतजार है। अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रन का बहुत इंतजार है। घर हुरमुला मिले नव से मारिएगा आप। जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रन का बहुत इंतजार है। घर हुरमुला मिले ना उसे मारिएगा, मैं भी वगा करूंगा वो मेरा शिकार। कर रहा हूँ जी। शहजादी सकीना वाले वो चलती है तो चलता है, वो रुकती है तो रुकता है। शहजादी सकीना वाले दोनों कते जरूर पढ़ती हो। हाँ ये पहले क्या अब तो मूड में आए हैं लोग भी सुनने के। बेताब शहजादी सकीना वाले दोनों कते। मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे भाई की फरमाइश है और यकीनन ये वो कथा है कि मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही 4 मिसरे जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लिखवा दीजिएगा। मैंने सोचा कि जिसके इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे बेटे हों उसे क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि अब्बास मेरा बेटा है। जिसके इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे बेटे हों। फिर मैंने एक जगह से एक गोशा तलाश किया कि हाँ ये वजह हो सकती है। अब देखिए वो गोशा क्या था कि वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को। ज़हरा ने कहा वाह 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 वाह, वो शेर करो अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को, या यूं कहूं। और हमारे फखरी भाई ने फरमाइश की थी, ऊपर वाला मिसरा याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया है, मैं वो हाजिर कर रहा हूं कि एक
सबूत दरबार यजीद में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सकीना से कितनी मोहब्बत करते थे, एक सबूत वो था। लेकिन एक सबूत एक जगह से मैंने और निकाला, वो हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। और वाक़या आपकी नज़रों के सामने है, बस इशारा करना है। सेना पे रह के कारे हैदरे कर्रार करता है, सेना पर रह के कारे हैदरे कर्रार करता है, अदा हर जिम्मेदारी दी का जिम्मेदार करता है। वाह। सेना पर रह के कारे हैदरे कर्रार करता है, अदा हर जिम्मेदारी दी का जिम्मेदार करता है। ये चलती है तो चलता है, ये रुकती है तो रुकता है, ये चलती है तो चलता है, ये रुकती है तो रुकता है। सरे शब्बीर भी बेटी से इतना प्यार करता है। ये चलती है तो चलता है, अरे वाह वाह। ये रुकती है तो रुकता है। अरे वाह। सरे शब्बीर भी बेटी से इतना प्यार करता है। वाह, जिंदाबाद। और एक कथा हमारे रजा भाई ने याद दिलाया कि ये किताब ऐसे हैं कि अगर इन्हें सुन के पढ़ के आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दुआएं कबूल हो रही हैं। बेशक बेशक। ये कथा समाअत फरमाए कि हुसैन बोले, मैं सर दे के दी बचाऊंगा। हुसैन बोले, मैं सर दे के दी बचाऊंगा, जो लौट आऊं तो शाहे ज़माना कहना मुझे। हुसैन बोले, मैं सर दे के दी बचाऊंगा, जो लौट आऊं तो शाहे ज़माना कहना मुझे। कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफिज, अगर मैं रोऊं तो असगर की मां ने कहना मुझे। अगर मैं रोऊं तो असगर की माना कहना मुझे। वाह 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 वाह। कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफिज, कहा रबाब ने जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या शायरी हो रही है। अगर मैं रोऊं तो असगर की माना कहना मुझे। कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफिज, अगर मैं रोऊं तो असगर की मां न कहना मुझे। और जो लोग करबलाए मोहल्ला गए हैं उन्होंने ये मंजर अरबईन में अच्छी तरह से देखा है, मैंने भी देखा तो उसे नज़्म करने की कोशिश की। समाअत फरमाएं कि नबी का खुल्क रखते हैं, अली की शान रखते हैं, जमाने भर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। नबी का खुल्क रखते हैं, अली की शान रखते हैं, जमाने भर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और करम की इंतहा देखो, करम की इंतहा देखो, जहां पाया नहीं पानी, हुसैन अब सारी दुनिया को वहां मेहमान रखते हैं। करम की इंतहा देखो, जहां पाया नहीं पानी, करम की इंतहा देखो, करम की इंतहा देखो, करम की इंतहा देखो, जहां पाया नहीं पानी, हुसैन अब सारी दुनिया को वहां मेहमान रखते हैं। अरे वाह। करम की इंतहा देखो, जहां पाया नहीं पानी, हुसैन अब सारी दुनिया को वहां मेहमान रखते हैं। और जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कि आमद के सिलसिले में 4 मिसरे मैंने कहे थे, और यकीन जानिए कि वो भी मिसरा, वो भी कता लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत दुआएं दी। लेकिन चूंकि मैं संजीदा शायरी पढ़ने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये कता बहुत कम ही पढ़ा। समाअत फरमाए, शायद इसमें भी कोई नई बात। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो अरमाने दिले सरवर मुकम्मल हो गए। वाह 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 वाह। देखो अरमाने दिले सरवर मुकम्मल हो गया, आज इस मंजर से पस मंजर मुकम्मल हो गया। देखो देखो
दिले सरवर मुकम्मल हो गया। मैं तभी संजीदा शायरी पढ़ता हूँ जब कोई नई बात कह देता हूँ। देखो अरमाने दिले सरवर मुकम्मल हो गया, आज इस मंजर से पस मंजर मुकम्मल हो गया। ज़ैनबो कुलसूम थी, बाली सकीना आ गई। ज़ैनबो कुलसूम थी, बाली सकीना आ गई। करबला के बाद का लश्कर मुकम्मल हो गया। ज़ैनबो कुलसूम थी, बाली सकीना आ गई। ज़ैनबो कुलसूम थी, बाली सकीना आ गई। करबला के बाद का लश्कर मुकम्मल हो गया। करबला के बाद का लश्कर मुकम्मल हो गया। ये आपने सुना होगा कि मौला अब्बास दुआ देते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने नयापन पैदा करने की कोशिश की है। समाअत फरमाएं कि मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, मलकुल मौत जब पैगामे क़ज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। मलकुल मौत जब पैगामे क़ज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। और नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, दो कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, दो कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। कुछ शेर इसको खिताब से करने ये लखनऊ में अभी मिसरा हुआ था, एक ही मतलब मैंने पढ़ा, ज़ैनब की मद करना तिलावत से कम नहीं। अब उसमें हमारे नसीर भाई ने एक पूरी तकरीर उससे पहले की, और जो शुअरा म्यूजिक पे पढ़ते हैं या नाच रहे हैं, गिरे हुए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की अच्छी कोशिश करते हैं, उनके लिए इन्होंने तकरीर की। अब सबकी नज़र मेरे ऊपर कि ये तो जद में आ गए, इसलिए नसीर भाई की तकरीर के बाद इन्हीं को आना है। लेकिन जज़ाकल्लाह, कुदरत का इंतजाम, कुदरत का इंतजाम नहीं, मौला ने इज्जत बचाई। बहुत उम्दा, बहुत संजीदा कलाम बेताब साहब ने पेश किया था, वाकई आप सुने इंशाअल्लाह। ज़ैनब की मद करना तिलावत से कम नहीं, ज़ैनब की मद करना तिलावत से कम नहीं। अब देखिए, जैसे ही मतलब मैंने पढ़ा, नसीर भाई ने कहा कि ये तो बच गया, आज बच गया ये, इसलिए मैंने, इनको पता नहीं कि मैंने संजीदा कलाम कह रखा है। अब देखिए, ज़ैनब का नहजे बलागत से कम नहीं। ज़ैनब का नहजे बलागत से कम नहीं, एक लफ्ज भी अली की खिताबत से कम नहीं। वाह 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 वाह। ज़ैनब का नहजे बलागत से कम नहीं, एक लफ्ज भी अली की खिताबत से कम नहीं। और जहां पहुंच के लोग गूंगे हो जाते हैं, उस जगह बोलना कोई आसान काम है। लेकिन देखिए वजह क्या है कि दरबार में, और वो भी किसी की तरफ से बोलना, दरबार में हुसैन की जानिब से बोलना, दरबार में हुसैन की जानिब से बोलना अब्बास बावफा की शुजाअत का। दरबार में हुसैन की जानिब से बोलना, दरबार में हुसैन की जानिब से बोलना अब्बास बावफा की शुजाअत से कम नहीं, अब्बास बावफा की शुजाअत से कम नहीं। और ये चाहे तो उलट दें निजामे मुलूकियत, बहुत बहसें हुई हैं
खिलाफत और मुल्कियत, इसका फर्क अगर नहीं समझेंगे तो फिर पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये उलमाए कराम समझाएंगे, मैं शेर कहूंगा। ये चाहे तो उलट दे निज़ामे मुल्कियत, गैर इनका मुर्तजा की जलालत से कम नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चाहे तो उलट दे निज़ामे मुल्कियत, गैर इनका मुर्तजा की जलालत से कम नहीं। और ये शेर देखिए, बड़ा सुकून मिलता है जब इस तरह के शेर कहता हूं कि फतवे जो दे रहे हैं खिलाफे गमे हुसैन, कौन लोग हैं, कहां से आ गए ये लोग? फतवे जो दे रहे हैं खिलाफे गमे हुसैन, उनका अमल यजीद की बैअत से कम नहीं। फतवे जो दे रहे हैं खिलाफे गमे हुसैन, फतवे जो दे रहे हैं खिलाफे गमे हुसैन, गैर उनका मुर्तजा की जलालत से कम नहीं। और देखिए बड़ी हिम्मत करके मैंने शेर कहा है कि लब्बैक या हुसैन का नारा लगाइए। जी जी, फतवे जो दे रहे हैं खिलाफे गमे हुसैन, उनका अमल यजीद की बैअत से कम नहीं। उनका अमल यजीद की बैअत से कम नहीं। और यकीनन जब मौलाना मौदूदी से पूछा गया था, एक रिसर्च स्कॉलर ने पूछा कि मौलाना साहब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इतने सारे सहाबाए कराम ने यजीद की बैअत कर ली तो इमाम आली मकाम ने इनकार क्यों कर दिया? तो मौलाना मौदूदी ने कहा, मौलाना मौदूदी ने कहा बेटा तुम्हारा सवाल ही उल्टा है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैअत नहीं की तो सहाबा ने बैअत क्यों की? इमाम हुसैन वारिसे रसूल हैं, यजीद नहीं। वारिसे रसूल इमाम हुसैन थे तो उन्हें देखना चाहिए, सहाबा को उनकी तकलीद करनी चाहिए, यजीद की नहीं। लब्बैक या हुसैन का नारा लगाइए, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाइए, इसका सवाब अज़ानो इकामत से कम नहीं। वाह वाह वाह। लब्बैक या हुसैन का नारा लगाइए, इसका सवाब अज़ानो इकामत से कम नहीं। और जो लोग तिलावत करते हैं वो उसके कवानीन अच्छी तरह जानते हैं। चूंकि मैंने भी पंजुम तक तालीम मकतब में हासिल की, इसलिए मुझे अच्छी तरह से हर चीज़ मालूम है। ज़ैनब की मद करना तिलावत से कम नहीं। सुनना भी है सवाब, सुनाना भी है सवाब। सुनना भी है सवाब, सुनाना भी है सवाब। ज़ैनब की मदद करना तिलावत से कम नहीं। सुनना भी है सवाब, सुनाना भी है सवाब। ज़ैनब की मदद करना तिलावत से कम नहीं। और ये शेर देखिए, एक काफिया मैंने नज़्म कर दिया था, जब मैंने पढ़ा तब तक ये काफिया किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। हो सकता है लोग डर रहे थे इस काफिये को इस्तेमाल करने से, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया था। समाअत फरमाएं। जिस सफ में एक साथ नजर आए मातमी, जिस सफ में एक साथ नजर आए मातमी, वो सफ किसी नमाज जमात से कम नहीं। जिस सब में एक साथ नजर आए
मातमी, जिस सफ में एक साथ नजर आए मातमी, वो सफ किसी नमाज जमात से कम नहीं। और फर्शे अज़ा पे आती हो जिस घर में सैयदा, ऐसा मकान खित्ते जन्नत से कम नहीं। फर्शे अज़ा पे आती हो जिस घर में सैयदा, ऐसा मकान खित्ते जन्नत से कम नहीं। अब हदीस रसूल के आईने में ये शेर समाअत फरमाए। इस तरह के शेर मैं इसलिए कह देता हूँ ताकि लोग समझ जाएं, जो लोग एतराज करते हैं यार क्या पढ़ता है क्या शायरी करता है, वो समझ जाए कि पढ़ा लिखा शायर है। अब वो शेर समाअत फरमाए हदीस रसूल की रोशनी में। वो जिसके दिल में उल्फते आले रसूल है, वो जिसके दिल में उल्फते आले रसूल है, उस आदमी का मरना शहादत से वो जिसके दिल में उल्फते आले रसूल है, वो जिसके दिल में उल्फते आले रसूल है, उस आदमी का मरना शहादत से कम नहीं। अब बज़्मे सुखन शनास में बेताब के लिए, बज़्मे सुखन शनास में बेताब के लिए संजीदा शेर पढ़ना कयामत से कम नहीं।